स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है नीलावंती ग्रंथ की। क्या आपने कभी ऐसा ग्रंथ देखा है जो खौफनाक कहानियों से भरा हो? नीलावंती ग्रंथ ऐसा ही एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रेम है, त्याग है और सबसे बढ़कर है दहशत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नीलावंती ग्रंथ के अंधेरे में उतरने वाले हैं। कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ सदियों पुराना है। इसे एक राजकुमारी ने लिखा था जिसका नाम था नीलावंती। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक श्राप से बंधी हुई थी। उसके प्रेम की कहानी अधूरी रह गई थी। उसके प्रेमी को एक दुष्ट तांत्रिक ने मार डाला था। नीलावंती ने अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए काला जादू सीखा। उसने अपनी सारी कहानी और अपने दर्द को इस ग्रंथ में लिखा। कहते हैं कि जो कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ता है वह नीलावंती की प्रेम कहानी में खो जाता है, लेकिन साथ ही वह उस तांत्रिक की बुरी आत्मा का शिकार भी बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि नीलावंती की कहानी का क्या हुआ? क्या वह अपने प्रेमी को वापस पा सकी या वह तांत्रिक की बुरी आत्मा का शिकार हो गई? जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हिमालय की घाटियों में जहां हवा में चीड़ और पुराने जादू की खुशबू रहती है, वहां एक रहस्यमयी कहानी बसी हुई है। यह कहानी है नीलवंती की, एक ऐसी आत्मा की जो इन पहाड़ों में गूंजती है। नीलवंती की फुसफुसाहट गूंजती है। उसकी आवाज हवा के साथ बहती है, जैसे कोई पुरानी धुन जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी त्वचा तूफानी आसमान के रंग की, जैसे किसी ने आकाश के गहरे नीले रंग को उसकी आत्मा में भर दिया हो। उसकी आंखें चांदनी को दर्शाती हुई झिलमिलाती झीलें। जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी गहरे रहस्य में डूब रहे हो। एक यक्षिणी, वे उसे कहते हैं, अपार शक्ति का प्राणी, पहाड़ों की फुसफुसाहट से बंधी हुई। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह पहाड़ों की आत्मा को भी हिला सकती है। लेकिन नीलवंती एक राज रखती है, प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी जो सर्दियों की पहली ठंड की तरह बनी रहती है। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो कभी पूरा नहीं हो सका, और एक ऐसे विश्वासघात की जो कभी भुलाया नहीं जा सका। उसकी कहानी शुरू होती है गरजने की दहाड़ से नहीं, बल्कि पत्तों की हल्की सरसराहट से। यह एक धीमी शुरुआत है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। यह एक किताब से शुरू होती है। नीलवंती ग्रंथ मानव त्वचा में बंधी और निषिद्ध ज्ञान की स्याही से लिखी गई। इस किताब में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो किसी को भी पागल कर सकते हैं। एक किताब जो अनकही शक्ति का वादा करती है, फिर भी एक भयानक कीमत की फुसफुसाहट करती है। यह किताब उन लोगों को आकर्षित करती है जो शक्ति की तलाश में है, लेकिन इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। नीलवंती की कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जो चटकती आग के आसपास सुनी जाती है, बल्कि पहाड़ की हवा की ठंड में महसूस किया जाने वाला सच है। एक ऐसा सच जो आपकी आत्मा को हिलाकर रख देता है। एक किंवदंती जो हिमालय की आत्मा में अंकित है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो साहसिक हैं, जो रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं और जो सच्चाई की खोज में हैं। नीलवंती ग्रंथ कोई साधारण किताब नहीं है। इसके पन्ने एक प्रेमी की त्वचा से बने हैं जिसने उसे धोखा दिया था। नीलवंती की शक्ति उसके रोष और उसके अमर प्रेम के रहस्य रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तत्वों को नियंत्रित करने की कुंजी है। दूसरों का मानना है कि इसमें अमरता का रहस्य है, लेकिन सभी सहमत हैं, किताब शापित है। ग्रंथ का हर शब्द नीलवंती की पीड़ा से धड़कता है। इसे पढ़ना उसके क्रोध को आमंत्रित करना है। इसे छूना पागलपन को बुलावा देना है। फिर भी सदियों से कई लोग इसकी शक्ति के प्रति आकर्षित हुए हैं। निषिद्ध ज्ञान के आकर्षण से भस्म हो गए हैं। इसके बहुत सार में अंकित दुहक से अनजान हैं। नीलवंती ग्रंथ और उसके श्राप की कहानियां धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने इन्हें अपने तरीके से सुना और सुनाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इन कहानियों में विद्वानों के पागलपन की बातें होती हैं जो नीलवंती के रहस्यों में खो गए थे। पागल हो गए विद्वानों के किस्से हैं जिन्होंने नीलवंती के दुहक की झलक से अपने दिमाग खो दिए। नीलवंती के दुहक की झलक से उनके दिमाग बिखर गए हैं। यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं है,
बल्कि एक चेतावनी है। गांव अचानक आने वाले तूफानों और विनाशकारी बाढ़ की कहानियां सुनाते हैं जो नीलवंती के प्रभाव से जुड़ी है। विनाशकारी बाढ़ और अस्पष्टीकृत गायब होने की बात करते हैं जो इस पुस्तक के श्राप का परिणाम मानी जाती है। सभी को पुस्तक के पुरुषवादी प्रभाव का दोषी ठहराया जाता है। यह पुस्तक एक रहस्य है जो हर बार अपने शिकार को ढूंढ लेती है। किताब दुनिया के अलग अलग कोनों में सामने आई है और हर बार यह अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है, बस फिर से गायब हो गई है, जैसे कि यह कभी थी ही नहीं। लेकिन इसके जाने के बाद त्रासदी और निराशा का निशान छोड़ गई है। पीछे त्रासदी और निराशा का निशान छोड़ गई है। यह पुस्तक एक अभिशाप है जो अपने शिकार को चुनती है और उन्हें अपने जाल में फंसाती है। ऐसा लगता है जैसे किताब खुद अपने शिकार चुनती है और उन्हें शक्ति और ज्ञान के वादों के साथ उनके विनाश की ओर खींचती है। उन्हें शक्ति और ज्ञान के वादों के साथ उनके विनाश की ओर खींचती है, लेकिन अंत में केवल नीलवंती की निराशा की गहराई में डूबने के लिए, केवल नीलवंती की निराशा की गहराई में डूबने के लिए। यह पुस्तक एक रहस्य है जो हर बार अपने शिकार को ढूंढ लेती है। नीलवंती ग्रंथ का श्राप केवल प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि एक दुखद प्रेम कहानी है। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था। एक बार नीलवंती एक नश्वर पुरुष से प्यार करती थी, एक ऐसा प्यार जो उसकी आत्मा की गहराइयों तक बसा हुआ था। एक राजकुमार जिसकी आंखें काजल की तरह काली थी, जो उसकी अपनी आंखों में थी। उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक गहराई जो नीलवंती को अपनी ओर खींचती थी, जो उसकी अपनी आंखों में थी। उनकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उनका प्यार हिमालय की निगरानी में खिल गया, जैसे कि पहाड़ों ने उनके प्रेम को अपनी गोद में छुपा लिया। दुनिया से छिपा एक निषिद्ध रोमांस। उनका प्यार इतना गहरा था कि वे किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार थे। उसने मुझे अपने दिल का वादा किया था, एक ऐसा वादा जो कभी नहीं टूटेगा, एक ऐसा प्यार जो लोगों से परे था। यह वादा हमारे बीच एक अटूट बंधन था। लेकिन नश्वर पुरुष चंचल होते हैं। उनके दिल और दिमाग में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। उनके वादे पहाड़ की धुंध की तरह क्षणभंगुर होते हैं। उसने उसे धोखा दिया, जैसे धुंध में खो जाता है। शक्ति के आकर्षण और एक सांसारिक सिंहासन के वादे से बहकाया। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसके प्रेम को धुंधला कर दिया। मैं कमजोर था। मेरे दिल में एक द्वंद्व था। सिंहासन के वादे के प्रति आकर्षित था और मैंने अपने प्यार को भुला दिया और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मेरे इस निर्णय ने हमारे प्रेम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके विश्वासघात ने नीलवंती का दिल तोड़ दिया। उसके प्यार को दुख और प्रतिशोध के उग्र तूफान में बदल दिया। नीलवंती का दिल अब एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। उसके प्यार को दुख और प्रतिशोध के उग्र तूफान में बदल दिया। उसके दिल में अब केवल आग और धुआं था जो उसके प्रेम की राख से उठ रहा था। डॉ विक्रम राणा, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और रहस्यमय कलाकृतियों के संग्रहकर्ता, नीलवंती ग्रंथ की कथा पर मोहित हो गए। उन्होंने ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर प्राचीन ग्रंथों की छानबीन की, मनीषियों और साधुओं से सलाह ली जो पागलपन की सीमा पर थी। उनका मानना था कि किताब में प्राचीन रहस्यों को खोलने की कुंजी है। इस बात से अनजान की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्षों की अथक खोज ने उन्हें हिमालय की एक चट्टान पर अनिश्चित रूप से स्थित एक ढहते हुए मठ तक पहुंचाया। वहां धूल भरे स्क्रॉल और फीके भित्ति चित्रों के बीच छिपा हुआ उसने उसे पाया। नीलवंती ग्रंथ, मानव त्वचा का आवरण ठंडा और स्पर्श करने के लिए परेशान करने वाला। जैसे ही डॉ राणा ने किताब खोली, हवा घनी हो गई। मठ पर एक अप्राकृतिक ठंड छा गई। सन्नाटा केवल उनके दिल की धड़कन से टूट रहा था। लिपि, एक परिचित और विचित्र दोनों भाषा, पृष्ठ पर लिखी हुई प्रतीत होती थी, मानो जीवित हो। वह जोर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज सन्नाटे में एक सूखी खर्राटे की तरह थी। जैसे ही उसने शब्द बोले, तापमान गिर गया। हवा में एक कम गुंजन भर गया, जैसे सुनने की दहलीज के ठीक बाहर हजारों फुसफुसाते हों। छवियां विशद और भयानक उसके दिमाग में भर गईं। नीलवंती का विश्वासघात, उसका क्रोध, उसका अमर दुख। किताब डॉ राणा के हाथ से फिसल गई क्योंकि वह नीलवंती के दर्द से घिर गया था। उसने भयावह स्पष्टता के साथ उसके प्यार की गहराई और उसके विश्वासघात की पीड़ा को देखा। राजकुमार,
उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो गया। क्षमा के लिए भीख मांग रहा था। उसकी दलीलों को उसकी टूटी हुई प्रतिज्ञा की प्रतिध्वनि ने डुबो दिया। डॉ राणा उस पल में श्राप के असली स्वरूप को समझ गए। यह मौत या पागलपन नहीं था जो नीलवंती ने दिया था, बल्कि उसके अपने दुहक का असहनीय बोझ था। उसने प्रत्येक पाठक को उसके दर्द को फिर से जीने, उसके टूटे हुए दिल की पूरी ताकत का अनुभव करने की निंदा की। डॉ राणा मठ से भागने में सफल रहे। उनका दिमाग पागलपन के कगार पर था। उसने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उसने क्या देखा, उसने किन भयावहताओं का अनुभव किया। नीलवंती ग्रंथ एक बार फिर गायब हो गया। इसका स्थान अज्ञात है, लेकिन डॉ राणा एक बदले हुए आदमी थे। नीलवंती की याद और उसके श्राप के भार से प्रेतबाधित वह एक वैरागी बन गया, मानवीय संपर्क से दूर हो गया, केवल अपने अध्ययन के एकांत में सांत्वना मांग रहा था। उसने अपना शेष जीवन दूसरों को पुस्तक की शक्ति के बारे में चेतावनी देने के लिए समर्पित कर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और नीलवंती के श्राप को भुगत न सके। आज भी नीलवंती की कथा प्रेम की स्थायी शक्ति और विश्वासघात के विनाशकारी परिणामों की एक भयावह याद दिलाती है। हिमालय उसके दुह के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। उसकी चोटियां उसके अनकहे दुख से गूंज रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नीलवंती ग्रंथ अभी भी बाहर है, किसी और अनसुने व्यक्ति को फंसाने की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरों का मानना है कि यह केवल समय की बात है, जब यह फिर से सामने आएगा। इसके पन्ने शक्ति के वादे फुसफुसाएंगे और नीली यक्षिणी के द्रुतशीतन दुख से गूंजेंगे। सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, नीलवंती का श्राप एक ऐसा बोझ है जिसे किसी नश्वर को नहीं उठाना चाहिए।